जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीलम चौधरी, आप सब जानते हैं, और आपका अपने YouTube परिवार पर आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। ये YouTube पर मेरी पहली वीडियो है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पिछले 7-8 सालों से ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ। तो आप सब लोग कहोगे कि जब मैडम आप ऑफलाइन पढ़ा रही हो तो आप YouTube पर क्यों आए? तो बेटा, मेरे पास बहुत बच्चों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, कहते हैं कि मैडम आप हमें अपने नोट्स दे दीजिए, मैडम हम आपकी क्लास नहीं अटेंड कर सकते। तो बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं बच्चों को। तो मैंने उनसे जुड़ना चाहा और मुझे YouTube का माध्यम मैंने चुना उनसे जुड़ने के लिए। तो बेटा, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सफलता मिलती ज़रूर है। अब वो सफलता मिलेगी किसको, अब मुद्दा ये आता है। तो हम आपसे ये कहना चाह रही थी कि सफलता एक दिन में तो मिलती नहीं, लेकिन एक दिन मिलती ज़रूर है। लेकिन अब वो मुद्दा है कि वो मिलेगी किसको। तो हम उसी को समझते हैं कि सफलता मिलेगी किसको। तो बोर्ड के माध्यम से इसको समझते हैं। देखो बेटा, आजकल सभी विद्यार्थी कंपटीशन के भवसागर में तैर रहे हैं, सब गोता लगा रहे हैं। लेकिन बात वही है, सफल कौन होगा? तो देखो बेटा, सफल वो होगा, देखो राज्य ने निकाल दी आपके लिए वैकेंसी कि लो भाई 30,000 वैकेंसी आपकी आ गई। ठीक है, तो सभी युवा पूरे जोश के साथ तैयारियों में लग जाते हैं। सभी कोचिंग वाले अपने अपने दावे करने लगते हैं कि भाई अब की बार हम ऐसे भर्ती करा देंगे, हम वैसे भर्ती करा देंगे। तो बेटा, अब सफलता मिलेगी किसको? 30,000 आपके सामने वैकेंसी आ गई हैं और आप अपने पूरे जोश और जुनून के साथ तैयारी करने के लिए निकल दिए। ठीक है, फार्म भरे गए, वैकेंसी है 30,000, फार्म भरे गए भाई 3 लाख। ठीक है, अब भाई बड़े इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार 2.5-3 महीने का समय देती है। तो वो 2.5-3 महीने आप पूरी मेहनत करते हो, पूरे जोश के साथ लगते हो कि भाई अब की बार तो सफलता लेनी है। आप पूरे जोश के साथ यहां तक गए। ठीक है, सिलेक्टेड हो गए 30,000, बचे कितने? तो 2,70,000 आपके बचे। अब ये विद्यार्थी क्या करेंगे? इनमें से कुछ बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि भाई हमने इतनी मेहनत करी, नंबर नहीं आया, अब इससे ज़्यादा मेहनत क्या करें। तो निराश हो जाते हैं, मन में
एक निराशा आ जाती है उनके। तो वो फिर से अपना काम धाम छोड़ के, पढ़ाई का छोड़ के चल दिए अपना काम धाम संभालने, वहीं पर चले गए। अब फिर से 3-4 महीने बाद उनके सामने फिर से एक वैकेंसी आ जाती है। लो भाई, अब की बार सरकार ने 40,000 वैकेंसी निकाल दी। चालीस हजार वैकेंसी निकाल दी। फिर से ये जो निराश और हताश हो गए थे, फिर से एक जोश के साथ चलते हैं कि भाई चलो अब की बार तो पूरी मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे और जरूर एक नौकरी प्राप्त करेंगे, लेके रहेंगे अब की बार तो। भाई पूरा जोश आ जाता है उनमें जब फॉर्म निकलते हैं। आना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई युवाओं के लिए तो गहना होती है नौकरी। जब वो गहना युवा पहनते हैं तो बड़े सुंदर और सजीले लगेंगे। तो होता क्या है बेटा, वैकेंसी आई 40,000, वही बात है, फार्म भरे गए 4 लाख। ठीक है, अब ध्यान रखना 40,000 सेलेक्ट हो गए, बचे कितने? 3,60,000 बचे। बचे कितने? 3,60,000। अब बात क्या हुई कि यहां कौन पहुंचे, यहां ये वाले पहुंचे कि ये वाले पहुंचे? रास्ता किनके लिए आसान था? तो आपने देखा होगा रास्ता इनके लिए आसान था जो यहां पर थे, जो यहां गए ही नहीं। रास्ता इनके लिए आसान था। तो अब देखो, तो यहां पर कौन पहुंचे? ये वाले जो गए नहीं। अब वे फिर से हताश और निराश कि भाई इतनी मेहनत करी, नंबर नहीं आया। अब नंबर नहीं आने वाला भाई, अब तो अपना कुछ काम धाम कर ही लेते हैं। तो अब होता क्या है, फिर से अपना काम धाम पकड़ने शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, फिर से 3-4-5 महीने बाद एक फिर से वैकेंसी उनके सामने आ जाती है। लो भाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब की बार तो बहुत वैकेंसी निकाल दी, 50,000 निकाल दी भाई। अब की बार तो नंबर आके रहेगा। अब की बार तो भाई बहुत वैकेंसी हैं। जो निराश और हताश हो गए थे, बिल्कुल जो बिल्कुल अपने काम धाम को पकड़ने चले गए थे, उनमें जोश आ गया कि भाई अब की बार तो लोग लेके रहेंगे, बड़ी वैकेंसी है। अब होता क्या है, अब ये लोग आके कर देते हैं क्या? मैडम जी राम राम। अब मैडम तो राम राम लेनी पड़ेगी मैडम को इनकी, क्योंकि हम तो बैठे ही राम राम लेने के लिए। तो अब क्या होता है, अब ये बताओ ये कौन लेगा? ये 50,000 वैकेंसी कौन लेगा? ये वाले लोग लेंगे या ये जो इतनी दूर से चलेंगे ये लेंगे? आप खुद ही डिसाइड करो कि इनको लेगा कौन। आप खुद ये डिसाइड करो कि इनको लेगा कौन। तो इनको तो ये वाले लोग लेंगे ना जो यहां से गए नहीं वापस। तो सफलता किसको मिली? तो देखो सफलता किसको मिली, जिसने कठिन परिश्रम किया, जिसने कठिन परिश्रम किया और जिसने धैर्य रखा और जिसने अनुशासन का पालन किया। इजिकल टू क्या बन गई? वो बन गई आपकी सफलता। तो सफलता किसे मिली? इन लोगों को सफलता मिली
जो इस पर चले, जिन्होंने इसको फॉलो किया। ठीक है, तो वही बात है बेटा, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन हाँ सफलता मिलती जरूर है। ठीक है बेटा, कभी भी ना, हमेशा नतीजों को सम्मान दिया जाता है, नतीजों को पुरस्कार दिया जाता है, कोशिशों को कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता। इस बात को ध्यान रखना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि भाई अगर सफलता लेनी है तो हमें इन पर चलना ही पड़ेगा। वही बात है बेटा कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस। सफलता आपके ऊपर डिपेंड है। ठान ली तो जीत है, मान ली तो हार है। अगर आपने एक बार इरादे से ठान लिया ना, तो आपको कोई भी व्यक्ति, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सफल होने से। लेकिन अब जब आप मन में ही मान के बैठ गए कि नहीं मैं कर नहीं सकता, मेरा होगा नहीं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा पढ़ता है, ये, तो आपको कोई जिता नहीं सकता। जीतने के लिए पहले बेटा अपने अंतर मन में, जो हमारे अंतर मन में युद्ध चल रहा होता है ना, पहले उसको जीतना होता है, बाद में तुम बाहर का युद्ध जीतोगे। ठीक है, अब दो बात मेरी प्यारी प्यारी बालिकाओं से हो जाएं। उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, बुंदेलो हर बोलो के मुख से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भारत का बच्चा बच्चा इस वीरांगना को जानता है, रानी लक्ष्मीबाई। बहुत छोटी सी उम्र में ये एक पूरी बड़ी सत्ता से टकरा गई थी। क्यों टकरा गई थी? अपनी झांसी के लिए। इसने कहा मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और तुमने देखा विश्व की सबसे ताकतवर सत्ता से ये टकरा गई थी, और अपनी एक अलग ही नारियों की फौज एकत्रित कर दी इसने। तो बेटा मैं तुमसे यही कहना चाहती हूं, तुम उसी वीरांगना की धरती में तुमने भी जन्म लिया है, उसी मिट्टी में तुम भी पली बड़ी हुई हो, और वही खून तुम में है जो उसमें था। तो तुम क्यों नहीं कर सकती? तुम क्यों नहीं सफल बन सकती? तो ये बिल्कुल नहीं करना आज से कि भाई मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, मैं अकेली कैसे जाऊं। नहीं, आजकल तो वैसे भी तुमने देखा है, उत्तर प्रदेश तो वैसे भी लड़कियों के मामले में बिल्कुल सेफ है। बाबा जी की सरकार जो है भाई। तो बेटा मैं यही कहना चाहूंगी कि मेहनत करो, तुम आगे तो बढ़ो, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो जाओ, आगे का रास्ता वहां जाने के बाद दिखेगा। और जब वहां
आगे जाने के बाद रास्ता दिखेगा तो क्या पता वही आपकी मंजिल हो। तो बेटा ध्यान रखना, एक बात कहना चाहूंगी, अपने हौसलों से लड़कियां भर रही हैं ऊंची उड़ान, न कोई शिकायत न कोई थकान। भारत सरकार भी यही कहती आ रही है कि पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। एक बेटियां ही तो हैं जो समाज को बदलती हैं, और जब हमारी बेटियां शिक्षित होंगी, सफल होंगी, तभी तो ये समाज बदलेगा। तो बेटा मेरा वही उद्देश्य है कि आप और हम सब मिलकर इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मेरे साथ सफ़र करने से आपको कल ही सफलता मिल जाएगी, लेकिन हाँ मिलेगी ज़रूर। अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी ज़रूर। तो बेटा हम जल्द ही स्पेशल यूपी पुलिस, यूपी टेट, आरओ, एआरओ, पीसीएस एक्सेट्रा सभी कोर्स चलाने जा रहे हैं। कोशिश पूरी करेंगे कि आपको संतुष्ट किया जा सके। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का पेपर नज़दीक है, उन बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं कल से हिंदी का जो सेक्शन है उसका एक पार्ट है शब्दकोश। शब्दकोश की मैं 5-6 वीडियो डालूंगी, और मेरा यही प्रयास होगा कि आप लोगों की भरपूर मदद कर सकूं, सहायता कर सकूं। और उसके बाद फिर हम अपना बेसिक से शुरू करते हैं स्पेशल यूपी पुलिस के लिए। अब मेरी 2 बात मेरे पुराने विद्यार्थियों से हो जाए, जिन्होंने नौकरी वाला अपना गहना पहन के रखा है। उन्होंने मुझे अपने सिलेक्शन की बहुत मिठाइयाँ खिलाई। जहाँ भी वे बच्चे हैं, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई टीचर हैं, तो मैं उनसे अपनी गुरु दक्षिणा में यही कहना चाहूँगी कि जो भी उनके यार दोस्त हैं, बहन हैं, भाई हैं, उन तक अपना ये चैनल पहुँचाएं और उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जय हिंद।